अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शायर लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीटी में, जिसमें हम लुकिंग इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था लेक्चर का, और आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने हार्डवेयर को डिटेल में पढ़ा, जिसमें हार्डवेयर के टाइप्स भी थे, और इसमें हम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे, डेटा और यूज़र को पढ़ेंगे। हम इसमें सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे और उसकी पार्ट्स को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो कमेंट भी मुझे ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने हार्डवेयर को देखा था डिटेल्स में, तो आज हम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को करना क्या होता है। ये प्रोग्राम होते हैं। ये इन्हें सॉफ्टवेयर क्यों बोलता है? क्योंकि इनके बीच में कोडिंग हुई होती है, तो इसलिए इसे प्रोग्राम भी बोलते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अब हम जानेंगे कि इनका काम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, विंडोज़ एक्सपी है, 8 10 है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है। और बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? ये मतलब कि एक गैप को करता है, एक लैंग्वेज के गैप को ख़त्म करता है, और ये कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम इन्हें यूज़ करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कि कंप्यूटर को सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अगर हम खाली हार्डवेयर को तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है। तो वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो हमारा जानता है वो बाइनरी लैंग्वेज जानता है, 0 and 1। तो 0 1 तो ह्यूमन तो नहीं अंडरस्टैंड करेगा कि 0 1 क्या है। तो बेसिकली उनके बीच में जो लैंग्वेज का जो गैप है उसे ख़त्म करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाए। और अभी जो जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, और कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। तो मतलब ना ह्यूमन कंप्यूटर का लैंग्वेज जानता है, ना कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज जानता है। तो इसी गैप को हम ख़त्म करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। तो बेसिकली यही तो छोटा सा डेफिनेशन था सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम इसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है यूटिलिटी। बेसिकली यूटिलिटी में हमारे पास एंटीवायरस आ जाता है। तो एंटीवायरस का काम क्या होता है? बेसिकली हम इसे अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं, कि हमारे कंप्यूटर में अचानक कहीं से वायरस आ जाता है तो उसे मतलब उस वायरस से हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। मतलब कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ जो कि हमें प्रोटेक्शन के लिए काम दे, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये भी एक सॉफ्टवेयर का टाइप है यूटिलिटी। तो जहाँ पर भी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, वहाँ पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, यूटिलिटी। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है? अकम्प्लिशेस स्पेसिफिक टास्क, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड। तो ये क्या करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम इन्हें यूज़ करते हैं। यूज़र इसमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है वो एमएस वर्ड है। उसके उससे अलावा हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। एमएस वर्ड हो गया, जीमेल हो गया, यहाँ पर आपको पिक्चर्स में शो हो रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत मुख्तलिफ टाइप्स के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम इन्हें यूज़ करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद क्या है हमारे पास? डेटा। तो डेटा को हमने बहुत पढ़ा है। मेरे एवरी लेक्चर में हम डेटा को पढ़ रहे हैं। तो आज भी हम डेटा को पढ़ेंगे। डेटा क्या है? तो मेरे ख्याल से तो डेटा आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं सब में डेटा का जिक्र आता ही आता है। तो आज के लेक्चर में भी हमारे पास डेटा का जिक्र आ गया, और आप बहुत फेमिलर भी हो गए होंगे डेटा से, कि डेटा है क्या। तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन के पीसेस हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट, कंप्यूटर ने क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है और फिर प्रेजेंट करता है। फैक्ट विथ नो मीनिंग ऑन इट्स ओन, स्टोर्ड विथ यूजिंग बाइनरी नंबर्स, डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू फाइल्स। मतलब कि हकीकत, इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये स्टोर हुई होती हैं बाइनरी नंबर्स में। और हमारा कंप्यूटर क्या करता है? इन्हें ऑर्गेनाइज करता है, प्रोसेसिंग के बाद इन्हें ऑर्गेनाइज करता है। मतलब कि पहले तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूज़र का। फॉर एग्जांपल मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन
तो इन्हें मैं क्या करूँगा, इन्हें मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटर दबाऊँगा तो मेरा ये प्रोसेसिंग के पास जाएगा, तो वो प्रोसेस होगा। उसके बाद जो हमें इंटरफेस मिलेगा, जो कि डिस्प्ले मिलेगा, वो हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो उसे हम बेसिकली हम डेटा बोलेंगे, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन बनकर हमें आएगी, तो हम उसे इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। तो बेसिकली यही काम है डेटा का। तो डेटा से आप बहुत फेमिलियर हुए होंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है डेटा को। तो इसकी दरअसल कोई हकीकत नहीं है, ये बाइनरी नंबर्स में स्टोर हुए होते हैं और कंप्यूटर इसे ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन की शक्ल में। हम डेटा को चेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन में। सो ये थी डेटा। और उसके बाद हम देखेंगे यूज़र, पीपल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो यूज़र क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट यूज़र का रोल है। कंप्यूटर को खुद तो नहीं पता कि कंप्यूटर को क्या करना होता है, तो कंप्यूटर को हम ही बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं। तो मतलब कि ये सारा जो काम है वो यूज़र ही करता है। रोल डिपेंड ऑन एबिलिटी, मतलब कि यूज़र की जो एबिलिटी है वो किस तरह से यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करता है, सेटअप करता है सिस्टम को, इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, मैनेज करते हैं फाइल को, एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद मेंटेन करते हैं सिस्टम को। यहाँ पर आपको पिक्चर में यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपके, ये हमारे पास बेसिकली एक यूज़र है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, कंप्यूटर को बता रहा है कि कंप्यूटर को करना क्या है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं यूज़रलेस कंप्यूटर, रन विथ नो यूज़र इनपुट, ऑटोमेटेड सिस्टम्स। तो ये बेसिकली हमारे पास आर्टिफिशियल कंप्यूटर्स होते हैं जिनको मतलब कि इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए होती हैं, मतलब उन्हें भी यूज़र ही इंस्ट्रक्शन देता है, बगैर मतलब उसके बाद भी वो यूज़र के बगैर चल रहे होते हैं। इसे तो हम खुद अपने हाथों से चला रहे होते हैं, मगर वो खुद चल रहे होते हैं। जैसे हमारे पास रोबोट्स हो गए, वो भी यूज़रलेस कंप्यूटर्स हैं। तो आप अपने डेली लाइफ में मतलब कि मूवीज़ वगैरह में आपने बहुत सारे आर्टिफिशियल देखे होंगे जो कि ऑटोमेटेड है। तो बेसिकली यही काम है यूज़र का। और यही आज का जो मेरा टॉपिक था, आई होप कि बहुत इजी टॉपिक था और आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा ये टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आंसर दे सकता हूँ अपने क्वेश्चन का। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए, अगर आप ये स्लाइड्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर्स को। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आती। और आप मुझे कुछ राय भी दें कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, वहाँ से भी आप लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो स्लाइड्स हैं मेरे जो स्लाइड्स पड़े हैं। तो आई होप कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।